स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, MP लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, चाहे वो लाइन अटेंडेंस, प्लांट असिस्टेंट और जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है MP PGCL यानी मध्य प्रदेश दोस्त लाइनमैन की भर्ती निकाली गई है, उसमें सभी में दोस्त इंडिया जीके के क्वेश्चन आएंगे। किससे? इंडिया जीके के दोस्त क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप दोस्त 100 क्वेश्चन देखने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन दोस्त आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था पार्ट 1 में। ये दोस्त पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और दोस्त MP PGCL इंडिया जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्त MP जीके के भी क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक है, और दोस्त आपके लिए MP जीके के क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो MP जीके क्वेश्चन भी देख लीजिए। और थ्योरी का दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कई क्लास हो चुकी हैं आपकी, प्रीवियस ईयर क्लास हैं, 17 से 18 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और आपकी वो लगातार क्लासें चलती रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखेंगे और आपकी MP PGCL की तैयारी के लिए दोस्त आपके पास अब टाइम बहुत कम है और आपको अब इस चैनल में दोस्त लगातार बहुत तगड़ी वाली दोस्त वीडियो आपको मिलने वाली है और आपकी तैयारी दोस्त 100% दोस्त जो है वो कराई जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस चैनल को दोस्त शेयर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, और देखने का प्रयास करते हैं। सभी का क्वेश्चन आपको देखना है, सभी क्वेश्चन देखना है और सभी का आंसर दोस्त आपको याद में रख लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 101 क्वेश्चन से दोस्त स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 100 क्वेश्चन दोस्त करवाने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपके सही रहेंगे आपको लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, कि हमारे 100 में कितने सही हुए। ठीक है, ये आपको तैयारी का अंदाज़ा लगाना है अभी से। और दोस्त जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर पता हो उसका आंसर दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट कर दिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्त स्थित है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्त कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में दोस्त स्थित है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? तो ऊर्जा का जो मेन स्रोत है दोस्त भारत में वो कौन सा है? ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला और ऑप्शन दोस्त सी है पेट्रोल और ऑप्शन डी है दोस्त जल विद्युत। तो भारत में दोस्त ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कोयला। क्या है? कोयला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त कोयला। क्या होगा? कोयला इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या हो उसका राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्त कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 मार्च, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी है 5 जून। तो 5 जून को दोस्त पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह आप सभी को पता है। और दोस्त जो क्या आपका पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस तो मनाया जाता है दोस्त 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी दोस्त आने वाली है और 28 फरवरी को दोस्त विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत के तट रेखा की लंबाई है दोस्त, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है ये पूछा गया है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6100 दोस्त। कितना? 6100 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही जवाब।
कितना होगा? 6100 किलोमीटर दोस्त भारत के तट रेखा की लंबाई दोस्त है। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई दोस्त कितना है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 6। तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की जो संख्या है वो है टोटल 9। कितनी है? 9 राज्य हैं। ठीक है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 9 यानी 9 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक कौन सा है? ऑप्शन ए है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन बी है केप केमोरिन, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणी नोक है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इनमें से कौन सा होगा दोस्त? आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 106 का दोस्त आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 106 का दोस्त क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केप केमोरिन। क्या होगा? भारत के मुख्य भूमिका दक्षिण नोक कौन सा है? केप केमोरिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, केप केमोरिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है ऑप्शन ए है केप केमोरिन, दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। ऑप्शन बी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है नारीमन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो मेरे भाई है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट दोस्त भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करते हैं? किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। ऑप्शन ए है रेड फ्लिप रेखा, ऑप्शन बी है डूरंड रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का दोस्त निर्धारण करने का कार्य करती हैं? तो ये करती है दोस्त मैकमोहन रेखा। कौन करती है? मैकमोहन रेखा दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मैकमोहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाला रेखा कौन से कहलाती है? भारत और पाकिस्तान को दोस्त विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा आपको बताना है। ऑप्शन ए है रेड रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है डूरंड रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो देश के साथ है वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दीघा तट, ऑप्शन बी है मलाबार तट, ऑप्शन सी है
कोंकण तट, ऑप्शन डी है कोरामंडल तट। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से दोस्त जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। 112 नंबर का क्वेश्चन है, 112 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त। इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए कमेंट कीजिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में दोस्त स्थित है? ये सभी आप बचपन से पढ़ते आए हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी है उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत दोस्त स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दोस्त भारत स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी और पूर्वी यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त उत्तरी, उत्तरी और पूर्वी। चलिए उत्तरी और पूर्वी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग किस राज्य में दोस्त अवस्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्त किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्त सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड का टाइम है। इसके आंसर कमेंट कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्त स्थित है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत में दक्षिण की सुदूर दक्षिणिक भौगोलिक इकाई आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है रामेश्वर, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक की इकाई कौन सी है? तो भौगोलिक इकाई है दोस्त निकोबार द्वीप समूह। कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी नोक है दोस्त, भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्त इंदिरा बिंदु, ऑप्शन बी है केप केमोरिन, ऑप्शन सी है कैलीमेयर बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का दक्षिणी नोक है, तो भारत का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्त? भारत का दक्षिणी नोक आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्त भारत का जो दक्षिणी नोक है दोस्त, भारत का दक्षिणी नोक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी नोक हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केप केमोरिन। क्या होगा? केप केमोरिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? केप केमोरिन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और
अवस्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। क्या है? लखनऊ कौन सा है? सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है। ठीक है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ये आपको बताना है। भारत में कितने जो राज्य हैं वो तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं दोस्त? तो ये टोटल हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। चलिए 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भावर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है दून, ऑप्शन डी है तराई। तो दोस्त इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल क्षेत्र को हम कहते हैं भांवर। क्या कहते हैं? भांवर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए सब क्वेश्चन इस वीडियो में देखना है दोस्त। अभी 20 टोटल क्वेश्चन हुए हैं। ये 20वां नंबर क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन देखना है, इसलिए वीडियो को आप क्या करना है? लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए लगातार दोस्त 100 क्वेश्चन अब देखने वाला हूँ दोस्त। फटाफट दोस्त इनका आंसर देखने वाला हूँ। ठीक है, स्पीड इसका बढ़ाते हैं और दोस्त सभी का आंसर देखते हैं और आपको सभी का आंसर याद में रख लेना है। ठीक है, भारत के उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत है दोस्त। भारत के उत्तर सीमा पर स्थित जो पर्वत हैं वो कौन से पर्वत है? ऑप्शन ए है मैकल, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है अरावली। तो भारत के उत्तर सीमा पर स्थित जो पर्वत है दोस्त वो है हिमालय का पर्वत। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलते हैं? भारत की दोस्त ऐसी कौन सा प्रदेश है, ठीक है, जिसकी सीमा किससे किससे नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो कौन सा देश है दोस्त? प्रदेश है। देश कहते हैं, प्रदेश है। प्रदेश यानी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी पश्चिम पश्चिम बंगाल नहीं होगा और अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा और मेघालय नहीं होगा, ये होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 मिनट का 10 मिनट नहीं 10 सेकेंड का आपको पास टाइम दिया जा रहा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है गाडविन आस्टिन, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गाडविन आस्टिन। क्या होगा? गाडविन आस्टिन। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? दोस्त भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम है? ऑप्शन नंबर ए दोस्त बोल रहा है हिमालय, ऑप्शन बी बोल रहा है सह्याद्री, ऑप्शन सी बोल रहा है और अरावली, ऑप्शन डी बोल रहा है सतपुड़ा। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम है? तो हिमालय दोस्त क्या है? भारत की जो है श्रेणी पर्वत वो नवीनतम है। यानी हम हिमालय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए है आरावली, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अजंता। कौन सा होगा? अजंता, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अजंता। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्त आरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी है शेर, और ऑप्शन सी है दोस्त दादा बेट्टा। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर दोस्त कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्त सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है विंध्य, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। दोस्त अभी हिमालय जो आया था वो दोस्त नवीनतम है, तो हिमालय तो हो नहीं सकता। इसमें पूछा गया है दोस्त प्राचीन यानी पुराना जो पर्वत है, ठीक है, वो हो जाएगा दोस्त अरावली। कौन सा होगा? अरावली, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अरावली। ठीक है, चलिए अरावली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चलिए बताइए, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है चीन, सी है नेपाल, डी है भूटान। तो तुजू दर्रा भारत किस देश से जोड़ता है मेरे भाई? म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? म्यांमार से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? दोस्त भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी दोस्त वाह नदी जो है, ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा। तो दोस्त गंगा हो जाएगा। क्या होगा? गंगा। भारत भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत किस राज्य में बहता है? दोस्त नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, आपको बताना। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो नर्मदा नदी का दोस्त अधिकांश भाग जो है वो मध्य प्रदेश से बहता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, यानी एमपी से। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चलिए, किस नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है, इनमें से बताना है। तो भारत में किसका उद्गम नहीं हुआ? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी है व्यास। तो दोस्त निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का। किसका? सतलज नदी, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त है सतलज, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है लोकटक, ऑप्शन सी है बूलर, ऑप्शन डी है डाल। तो भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील दोस्त जो है वो है बूलर, बूलर झील, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त बूलर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बूलर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोककट किस राज्य में स्थित है? उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील दोस्त लोककट किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मेरे भाई मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील दोस्त है क्या बोल रहा है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील की बात करें तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील दोस्त है मणिपुर। कौन सी है? मणिपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमालय। तो भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? वो है, किसमें स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किसमें स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध गैलून झील है। तो भारत की प्रसिद्ध दोस्त गैलून झील जो है वो है, कौन सी है भारत की प्रसिद्ध गैलून झील? ऑप्शन ए है मानसरोवर, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी पोलीकट, ऑप्शन डी है डल झील। तो दोस्त भारत के किस राज्य में, इसमें आपको बताना है भारत किस है गैलून झील है। भारत की प्रसिद्ध गैलून झील ये पूछा गया है ना, सॉरी, भारत की प्रसिद्ध गैलून झील पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा गैलून झील, क्या होगा? चिल्का झील, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। भारत के किस राज्य में फुलर झील है? भारत के किस राज्य में दोस्त फुलर झील है? चलिए बताइए, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए इसके आंसर। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो दोस्त इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? दोस्त बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी में किया गया, ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है दोस्त, चलिए आंसर बताइए, इसका कमेंट कीजिए। 136 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए है कावेरी, बी है गोदावरी, सी दामोदर, डी कोयना दोस्त है। इसका भारत के में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो नदी पर किया गया भाई दामोदर नदी पर। किसमें किया गया? दामोदर नदी पर किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दामोदर नदी। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर दोस्त सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? ऑप्शन ए है जून सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी मार्च मई में। तो भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ होती है मेरे भाई सर्वाधिक वर्षा? ये होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, तो माओ सिनराम है। कौन सा है? माओ सिनराम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत पाकिस्तान बगलिहर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो भारत पाकिस्तान दोस्त जो बगलिहर परियोजना है वो किस पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई, किस में स्थित है? ये स्थित है चिनाव में। किस में स्थित है? चिनाव नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में जाड़ के मौसम में वर्षा होती है? दोस्त भारत किस राज्य में जाड़ के मौसम में क्या होती है? वर्षा। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो ये दोस्त जो है ये भारत किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में दोस्त जो वर्षा होती है वो होती है मेरे भाई उड़ीसा में। कहाँ होती है? उड़ीसा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर दोस्त जो मानसून वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी और पश्चिमी। कैसी होती है? दक्षिणी पश्चिमी। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का दोस्त मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी है नागपुर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्त है, मुख्यालय कौन सा है? देहरादून है। कौन सा है? देहरादून। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिले वन उत्सव के नाम से जाना जाता है, जन्मदाता कौन है? तो भारत में दोस्तों वृक्षारोपण उत्सव और वन महोत्सव के हम नाम से जानते हैं, तो इसके जन्मदाता कौन है ये आपको बताना है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए। ठीक है, ऑप्शन ए है जवाहर नेहरू, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है के एस मुंशी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है वो दोस्त होता है, उनके जन्मदाता हैं के एम मुंशी। कौन है? के एम मुंशी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई दोस्त, ये आपको बताना है। तो भारतीय वन विभाग की जो स्थापना की गई मेरे भाई वो की गई 1981 में। कब की गई? 1981 ईस्वी में। ठीक है, 1981 ईस्वी में। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए दोस्त कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है केरल, कर्नाटक, असम। तो दोस्त चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है मेरे भाई कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक में दोस्त ज़्यादा चंदन पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? दोस्त भारत के प्रमुख वनस्पति इनमें से आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए है दोस्त वर्षा श्रावण, ऑप्शन बी है पतझड़। तो भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है दोस्त? पतझड़ वन। कौन सी है? पतझड़ वन दोस्त, पत्ते जो झाड़ देते हैं। से अभी मौसम आ रहा है दोस्त, पत्ता झाड़ने का पेड़ होगा। ठीक है, जैसे साल हो गया, ठीक है, इस तरह से छूला हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो स्थित है मेरे भाई, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर और डी कर्नाटक। तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्या स्थित है दोस्त? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दोस्त जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्त है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में दोस्त कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है, संजय पार्क है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दोस्त जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दोस्त असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कहीं भी स्थित नहीं है इनमें से, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? दोस्त भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कॉर्बेट, ऑप्शन बी है नागार्जुन। दोस्त नागार्जुन हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, कौन है? नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्त भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार दोस्त जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वह टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार के? 8 प्रकार के टोटल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक दोस्त महत्वपूर्ण जो मिट्टी है, ऑप्शन ए है काली, लाल, लेटेराइट, जलोढ़। तो दोस्त जलोढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है दोस्त? जलोढ़ है। तो दोस्त इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में दोस्त आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट रहेगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पीडीएफ दोस्त क्लास ये पूरा लेने के बाद दोस्त आपको शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।